जय माता की। आपको सनातन धर्म पीठ के पीठाधीश्वर शक्तिपुत्र जगदीश्वरानंद नाथ की तरफ से जय माई की। माँ आदिशक्ति आप सभी का कल्याण करे। आप सबको बसंत पंचमी के पर्व की बहुत बहुत बधाई। माँ आदिशक्ति माँ सरस्वती आपके स्वरूप में समस्त सृष्टि को ज्ञान, सद्बुद्धि, सद्विद्या, सद्विचार, सदाचरण प्रदान करें और मानव जाति को समस्त सृष्टि के रक्षक संरक्षण हेतु सद्बुद्धि प्रदान करते हुए आपस में मिलजुल कर रहने, प्रेम व्यवहार से रहने की शक्ति, सामर्थ्य और विचारधारा को पोषण दें और मन में स्थान प्रदान करें, ताकि हम सभी एक दूसरे से साथ मिलजुल कर बड़े प्रेम से, बड़े अच्छे से एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए इस धरती पर ठीक से निवास कर सके। माता ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और समस्त जो है दुर्गुणों का नाश करे, इसकी मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ। और आपसे केवल एक चीज पे विचार से शेयर करना चाहता था, कुंभ और महाकुंभ के बारे में। दोस्तों, कुंभ जो है का असली अर्थ है घड़ा, और जिस प्रकार घड़े में जो है बहुत सारी चीजें, हम अच्छा द्रव्य बुरा द्रव्य रखते हैं, उसी तरह यह हमारा जो यह शरीर है वह भी एक कुंभ है, एक घट है। और ऐसी अवस्था में जब ये महाकुंभ लगता है या कुंभ का पर्व लगता है तो समस्त सृष्टि भी एक कुंभ के स्वरूप में है। यथा पिंड है तथा ब्रह्मांड है, तो यह समस्त सृष्टि एक कुंभ के रूप में है। इस सृष्टि की हर योनि उसमें समाहित है। हर जीव, हर जंतु, देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, हर पांचों तत्व नहीं, समस्त सभी भूत, महाभूत, हर चीज उसमें समाहित है। इस महाकुंभ में, महाकुंभ यानी बड़े वाले घट में अमृत भी है, विष भी है। और जब अमृत की धारा आती है तो संगम पर, संगम किसका होना चाहिए? इस आत्मा, जीवात्मा का, परमात्मा का और इस कुंभ का। तो इस कुंभ में आत्मा और जीवात्मा का जब संगम होता है इस घट के माध्यम से, तो यह कहलाता है महाकुंभ। ऐसी ग्रह नक्षत्रों की युतियां और ऐसी अद्वितीय ऊर्जा जो है वो इस धरती पे वास करती है। आप अपने घर में भी इसका स्मरण करके और अपने इष्ट, अपनी कुल देवी देवता और अपने इष्ट की आराधना करके उस महाकुंभ में भाग ले सकते हैं। तो अपने आप को एक महाकुंभ बनाइए। आप संगम के तट पर इसकी आराधना करते हैं या यहाँ पे अपने घर में, इसका महत्व नहीं है। क्या आपने संगम किया आपने जीवात्मा, परमात्मा और इस पांच तत्व के बने हुए शरीर को मिला करके एक मुश्त करके अपनी लक्ष्य को प्राप्त किया? क्या आपके अंदर सात्विकता, सदाचरण और बुद्धि प्राप्त हुई है? अगर ऐसा है तो आपने संगम स्नान कर लिया। और यह याद रखिए, बहुत सारे दुराचारी लोग, मानवता के शत्रु बार बार जो है सोशल मीडिया पर यह पूछ रहे हैं कि संगम में नहाने से क्या होता है, पाप धुल गए। दोस्तों, जो जाने में किया गया, जानबूझकर किया गया जो दुष्कर्म है, दुराचरण है, वह पाप नहीं है, वो बहुत बड़ा अपराध है। और उसका समन केवल दंड से होता है, उसका समन केवल प्रायश्चित से होता है। जो हमारे दैनिक कर्म में जाने अनजाने जो भूलें होती हैं उनकी क्षमा जो है संगम स्नान से, उससे जो एक नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, वह इस समय में अगर हम संगम में या पवित्र नदियों में अपने निकट में स्नान करते हैं तो उससे उन नकारात्मक ऊर्जाओं का समन हो जाता है जो हमने अपने अनजाने कर्मों से धीरे धीरे करके दैनिक जीवन में इकट्ठे की हैं। इसलिए सभी लोग स्नान करें, इसमें कोई बात नहीं है। विधर्मी, अधर्मी, पापियों, कुकर्मियों का काम है लोगों को भ्रमित करना। भ्रमित ना हो, अपने सत्य और सदाचरण के पथ पर आगे बढ़ें। जो व्यक्ति सत्य और सदाचरण के साथ अपना स्वकर्म करता है वह धर्मात्मा है, और जो व्यक्ति दुराचरण करता है, बुरे आचरण रखता है, बुरे विचार रखता है और इसके बावजूद वो नहाता धोता रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप संगम जाएं, अपने इष्ट की, अपनी कुल देवी देवता की आराधना करें, अपने घर में आराधना करें। और इस कुंभ को, इस महाकुंभ को, जो आपका यह यंत्र मिला है या घट मिला है या पिंड मिला है या कुंभ है, इस कुंभ में आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा का संगम कराएं और देखिए आपका संगम स्नान कैसा होता है। माँ आदिशक्ति आपको जो है वो सन्मार्ग